This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called permutations. इस lecture में हम लोग permutations की miscellaneous discuss करेंगे. miscellaneous में total 11 questions हैं. 11 के 11 अच्छे questions हैं. आराम से समझना और अच्छे तरीके से करना. पहला क्वेश्चन miscellaneous का वो कहता है कि how many words with or without meaning, how many words with or without meaning each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word. दुनिया का सबसे खूबसूरत वर्ड है ये. लकी होते हैं वो जिनकी बेटी होती है. ध्यान से देखना, यहाँ पर मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है. इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल्स में डिस्कस किया हुआ है. हमारा पैटर्न वही रहेगा. हम सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक करेंगे. DAUGHTER और फिर लिखेंगे वी हैव 1 2 3 4 5 5 कॉन्स्टो, स्पेलिंग मैंने पहले गलत लिखे होंगे, कॉन्सोनेंट्स एंड 1 2 3 3 वॉवल्स out of which we have to select 3 and 4. 3 and 4 नहीं है, 3 and 2. 3 and 2 letters respectively. क्वेश्चन को समझना, वो कहता है कि each of 2 vowels लेने हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं. मतलब इनमें से 2 लेने हैं और इनमें से 3 लेने हैं. 5 में से 3 लेने हैं, 3 में से 2 लेने हैं. So the selection can be made as 5 में से 2 और 5 में से 3 और 3 में से 2. 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं और 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स लेने हैं. ये तो सिलेक्शन हो गया. नाउ आफ्टर गेटिंग these 5 letters, they can be arranged as, सिंपल सी बात है, 3 और 2 लेटर्स 5 लेटर्स आए हैं. 5 लेटर को 5 लेटर के विद और विदाउट मीनिंग वाले कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, या फिर हम सीधा सीधा लिख देंगे 5 फैक्टोरियल. देयरफॉर द रिक्वायर्ड आंसर, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन दे दो तो अच्छा होता है, 5C3 इंटू 3C2 इंटू 5 फैक्टोरियल. इसको आप सॉल्व खुद से कर लीजिएगा. 5 में से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, 3 में से 2 वॉवल्स चाहिए, और जब 3 और 2 5 वर्ड्स आ गए, उनसे 5 लेटर का जो वर्ड विद और विदाउट मीनिंग बनाए जा सकते हैं. दैट इज 5 फैक्टोरियल. ये था आपका क्वेश्चन नंबर, मेरे प्यारे बच्चों, 1. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद वो बोलता है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word, equation, जय माता दी, equation
जिसमें उन्होंने क्या बोला है, एट अ टाइम so that the vowels and consonants occur together। इसको समझना, वॉवल्स एक साथ आए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ आए, बिल्कुल प्यार से, कोई बड़ी चीज नहीं है, माता रानी का नाम लेंगे। सॉल्यूशन में ई, क्यू, यू, ए, टी, आई, ओ, एन। सबसे पहले इक्वेशन को ब्रेक किया। इक्वेशन को ब्रेक करने के बाद वो कह रहा है कि वॉवल्स सारे एक साथ आए और कॉन्सोनेंट्स सारे एक साथ आए। तो सिंस vowels and consonants occur together so they can be arranged as 2 factorial ways। एक थैले में ये है, एक थैले में ये है, दो थैलों को हम अरेंज कर सकते हैं 2 factorial ways से। बट as there are 5 vowels and they themselves can arrange as, क्या आंसर होगा, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पांचों इकट्ठे हैं, बट ये पांचों आपस में तो आगे पीछे हो सकते हैं ना, क्योंकि आपस में आगे पीछे हो सकते हैं तो दे कैन बी आगे पीछे एज 5 फैक्टोरियल वेज। और सिमिलरली the 3 consonants can arrange themselves as 3 factorial ways। So therefore required answer is, अगर क्लास 7 है, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। शक हो रहा है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल होता है 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6, तो 120 इंटू 6 होता है 720, 720 इंटू 2 होता है 1440। हल्का सा डाउट हो रहा है तो मैं इसको पीछे से कंपेयर जरूर करूंगा, पीछे से चेक जरूर करूंगा मेरा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। मिसलिनियस का, एनसीईआरटी की मिसलिनियस का सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1440। प्लीज पहले बात समझ लेना कि वॉवल्स कैसे अरेंज हो सकते हैं, उन्होंने वो बता दिया, कॉन्सोनेंट्स कैसे अरेंज हो सकते हैं ये बता दिया, और दोनों इकट्ठे थे इसलिए 2 फैक्टोरियल। दो लोगों को अरेंज करना है तो 2 फैक्टोरियल। उनमें से एक में 5 आए हैं तो वो आपस में कैसे अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल, दूसरे में 3 है, दे कैन बी अरेंज्ड एज 3 फैक्टोरियल। ये इसको करने का तरीका है, सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2, अगर क्लास 7 है तो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ध्यान से, अ कमिटी of 7 has to be formed, जय माता दी बना लो जी, from 9 boys and 4 girls। ठीक है जी, 9 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। in how many ways can it be done when committee consists of a exactly 3 girls, ध्यान से समझना, B at least 3 girls, C at most 3 girls। आप चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो और जैसे चाहो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमारे पास 7 बॉयज हैं, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, हमें कमेटी बनानी है 7 लोगों की, सॉरी 9 बॉयज हैं, 9 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। कमेटी बनानी है 7 पीपल की, 7 लोगों की कमेटी बनानी है
और यहाँ बोल रहा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स का मतलब हुआ तो यहाँ पर बॉयज कितने हो जाएंगे? 4 बॉयज। 4 क्यों? क्योंकि कमेटी बनानी है 7 लोगों की, और क्योंकि 7 लोगों की बनानी है, अब 9 में से 4 बॉयज कैन बी selected as 9C4 into 4 में से 3 कैन बी selected as 4C3। तो ये तो हो जाएगा एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला, जो कि सिंपल वाला मेथड था। अब बाकी के दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अच्छा लगेगा, खुद कर सकते हो। टोटल 9 बॉयज अवेलेबल हैं, 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, 7 की कमेटी बनानी है। एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता है कम से कम 3 लड़कियां, कम से कम 3 लड़कियां मतलब 3 गर्ल्स या 3 से ज्यादा, या 3 से ज्यादा 4 गर्ल्स। अब और 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, बट 5 गर्ल्स ले ही नहीं सकते क्योंकि 4 गर्ल्स ही अवेलेबल हैं। जिस केस में 3 लड़के होंगे उस केस में, मतलब 3 लड़कियां होंगी उस केस में ऑटोमेटिकली 4 बॉयज होंगे, और जिस केस में 4 लड़कियां होंगी उस केस में 3 बॉयज होंगे। इसके 2 ही केसेस बनेंगे, ये बनेगा केस 1, ये बनेगा केस 2। 9 में से 4 लड़कों को लिया जा सकता है 9C4 इंटू 4 में से 3 लड़कियों को लिया जा सकता है 4C3। मैथ्स में जब भी और आता है तो प्लस का निशान आ सकता है, आता है 9 में से 3 लड़कों को लिया जाएगा 9C3 इंटू 4 में से 4 लड़कियों को लिया जाएगा 4C4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये हो गया है, अभी भी मुझे पॉज कर लो और इसका थर्ड पार्ट एक बार खुद से करने की कोशिश करो। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां मीन्स अभी भी गेम वही है, 9 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं। इसका कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां मतलब 3 गर्ल्स, ऑटोमेटिकली 7 की कमेटी बनानी है तो उस केस में 4 बॉयज होंगे। 3 से कम 2 गर्ल्स तो उस केस में 5 बॉयज होंगे। इससे कम 1 गर्ल, इसके केस में 6 बॉयज हो सकते हैं। और एक केस होगा 0 गर्ल्स वाला, नो गर्ल, इस केस में 7 बॉयज हो सकते हैं। इसके बनेंगे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, और सारे केसेस हमेशा प्लस होते हैं। अब पहला केस आराम से देखना, 9 में से 7 लड़के कैसे आ सकते हैं? 9C7 इंटू 4 में से 0 गर्ल्स 4C0, ये पहला केस। प्लस सेकंड केस, 9 में से 6 लड़के कैसे आ सकते हैं? 9C6 इंटू 4C1, प्लस 9 में से 5 लड़के 9C5 इंटू 4C2, 5 और 2 7। लास्ट केस 9C4 इंटू 4C3। ये सारे केसेस को आप प्लस कर देंगे। अपनी तरफ से कराने की कोशिश करो। एट मोस्ट 3 गर्ल्स का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड गेट द फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंट permutations of all the letters of the word ध्यान से देखना, वर्ड क्या है? examination are taken. If all the words of the different permutation of the word of the letter examinations are listed in a dictionary, हमें वही लैंग्वेज लिखनी चाहिए जो गिवन होती है। are listed in a dictionary, how many words are there
in this list before the first word starting with E. E से पहले कितने वर्ड्स आएंगे? ई से पहले कितने वर्ड्स आएंगे? चाहो तो पॉज कर दो और मुझे ढंग से कर सकते हो इसमें। यहां पर ई से पहले तो अगर अच्छे हो तो सबसे पहले तो आएगा ए, बी, सी, डी और सेकंड लेवल पे जो आएगा वो आएगा ई। तो भाई यहां पर तो सॉल्यूशन देखा जाए तो ई से पहले एक ही लेटर आ रहा है डिक्शनरी के हिसाब से, दैट इज ए। ये हमारी किस्मत अच्छी है। हम लिखेंगे देयर इज ओनली वन लेटर ए दैट कम्स बिफोर ई, सो वी हैव। अब अपना वही गेम चलेगा, ई एक्स ए एम आई एन ए टी आई ओ एन। अब इनको कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से जो फर्स्ट लेटर है वो ए है। नंबर वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए से स्टार्ट होने वाले टोटल 11 हैं। तो ध्यान से देख लेना, 11 में से एक एक खत्म हो गया तो बचे कितने वर्ड्स? 10 वर्ड्स बचे। 10 वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड एज 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आएगा आई के लिए और 2 फैक्टोरियल आएगा एन के लिए, अगर क्लास 7 है तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होल अपॉन 2 इंटू 1 प्लस इंटू 2 इंटू 1। ए का 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबर वर्ड जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार रिकन्फर्म भी कर लूंगा। रिकन्फर्म करने के लिए थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। अगर क्लास देख रही हो तो हमारे पास आजकल महंगे वाले कैलकुलेटर्स आ गए हैं। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3628 800 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय हमें मिल रहा है यहाँ पर 4। आंसर इज 907 200। 907 200। एक बार चेक भी कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। ये आपका मिसलिनियस है 907 200। जहां पर फाइनल आंसर में 1% भी डाउट होता है मैं आपको पीछे से मैच भी करवा देता हूं। वैसे कोशिश करता हूं कि सारा कुछ करें, बट कैलकुलेशन बेटा आपका पार्ट है। अब 10th ये थी, 11th ये है, आपको अपनी गेम बढ़ानी पड़ेगी। 12th यहां पर आ जाएगी, आराम से हो जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स can be formed using the digits 0 1 3 5 7 9 0 1 3 5 7 9 which are divisible by 10 and no digit is repeated। आराम से, ये इजी क्वेश्चन है। माता रानी का नाम लोगे ना 1 सेकंड में हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्लास जानती है सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 6
वैसे वीआईपी नंबर होता है ये, हमेशा लास्ट डिजिट को इसको वीआईपी देखते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोल दी है कि विच आर डिविजिबल बाय 10, जिस वजह से ये जो हो जाएगा ये वीआईपी नंबर हो जाएगा। यूनिट्स डिजिट को हम वीआईपी की कैटेगरी में डालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, बट क्योंकि ये वीआईपी कैटेगरी है भाई, डिविजिबल बाय 10 वही होगा जिसके एंड में जीरो आना पड़ेगा। जिसके एंड में जीरो आता है 70, 700, 670, 9080, जिसके एंड में जीरो आता है वही 10 के टेबल में जाता है। तो ये जीरो तो रिजर्व हो गया यहाँ के लिए, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगी। अब आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो एज द नंबर required is to be, has to be divisible by 10, therefore units digit can be occupied by only one digit, that is 0। यूनिट डिजिट पे सिर्फ 0 आ सकता है। नाउ remaining 5 digits can be filled by, ध्यान से देखना कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं, by 5 digits in 5 factorial ways। कितने वेज बेटा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 5 4s are 20, 3s are 60, 2s are 120 numbers can be formed which are divisible by 10। ऐसे ही मन कर रहा है इसलिए देख रहा हूं, वैसे श्योर हूं बट एक बार देख लेते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है, कई बार दिमाग कहीं और होता है। मिसलिनियस का 5th इज 120 आपके पास आराम से बैठा हुआ है। आगे अब आते हैं हम मिसलिनियस के 6th पर। मिसलिनियस का 6 बोलता है द इंग्लिश अल्फाबेट्स, द इंग्लिश alphabets have 5 vowels, जय माता दी पता है हमें, and 21 consonants, जी पता है। how many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet। आराम से देखना, 5 वॉवेल्स हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, हमें 5 में से 2 वॉवेल्स चाहिए और 2 कॉन्सोनेंट्स चाहिए। फिर जो आएंगे, जो टोटल आएंगे वो आएंगे 4 लेटर्स। 4 लेटर्स से हमें वर्ड बनाना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3-4 कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता बच्चे को इसमें मेरी जरूरत है। 5 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स कैन बी selected as 5C2 into 21 consonants में 2 consonants can be selected as 21C2 and the selected 4 letters can be arranged as 4 factorial। 4 वर्ड्स हैं, 4 वर्ड से 4 into 3 into 2 into 1, therefore जो फाइनल आंसर है, द रिक्वायर्ड आंसर इज 5C2 into 21C2 into 4 फैक्टोरियल। इस क्वेश्चन में लगी है कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। सिलेक्शन एंड क्या बेटा,
अरेंजमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमारी मिसलिनियस आधी से ज़्यादा हो जाती है। लेक्चर्स को क्वालिटेटिव रखो, उतना करो जितना समझ आए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बचे हुए 5 क्वेश्चंस करा दूंगा। पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।